जय श्री कृष्णा साथियों, यहाँ पर आपकी मांग पर मैंने इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट लेकर आया हूँ। टॉप 50 क्वेश्चन है, रीड फर्स्ट लेवल हो या सेकंड लेवल, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्किप कर दिया ना तो आप 50 मोस्ट क्वेश्चन से चूक जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ पर आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, डी ऑप्शन है नर्मदा नदी। जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी नदी सबसे लंबी है। बिना कमेंट के आपको आंसर नहीं करना है, कमेंट करते रहना है और स्टार लगा दीजिए। इस मोस्ट क्वेश्चन है और जिसने भी ए ऑप्शन बता रहे एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने ए बताया है। यहाँ पर आपको पता है गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2525 किलोमीटर। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। कौन कौन सी नदी इधर से आती है? भागीरथी और अलकनंदा नदी से मिलकर बनती हैं। और कहां पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वो आ गया है आपकी स्क्रीन के सामने कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ए ऑप्शन है कच्छ का रण, बी ऑप्शन है थार का मरुस्थल, तीसरा है लद्दाख, चौथा ऑप्शन है दक्कन का पट्टा। जल्दी से बताइए कि कौन सा है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। कमेंट करते रहिए और जिसने भी थार का मरुस्थल बता रहे हैं, बी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है। कमेंट में बी लिख दीजिए। और आपको पता ही होगा कि थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है। कौन कौन से देश? एक तो है अपना भारत, क्या है? भारत। और एक है पीके यानी पाकिस्तान। भारत में है 85% और यहाँ पर पाकिस्तान में क्या है? 15%। यहाँ पर बोलते हैं चोलिस्तान, अपने को बोलते हैं थार का मरुस्थल। राजस्थान में कितना है? 61.11% राजस्थान में फैला हुआ है थार का मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल सोचकर, यह मत सोचना कि सिंपल सवाल है क्योंकि लेवल 1 है और 2 है। भारत में जो कुल कितने राज्य हैं, यहाँ पर राज्यों की संख्या बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 29, 30 या 31। जल्दी से बताइए भारत में कितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरी कितनी है, यूटी कितनी है, वो भी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, वो भी आपको कमेंट में करना है। जल्दी से कमेंट करते रहिए। मोस्ट सवाल हैं क्योंकि जो सिंपल प्रश्न आते हैं वो यही आते हैं। कोई 29 लगा के आ जाएगा। और ऑप्शन है अभी जो 28 राज्य हैं, आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया तब से 28 राज्य हैं और पहले थे 29 राज्य। 29 राज्य कब बने थे? 2 जून 2014 को जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, तो पूरा डिटेल के साथ आपको एनालिसिस कराया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारी स्क्रीन के सामने कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय पहुंच रहे हैं, 2 पर्वत चोटियां आपको पता ही है कि यहाँ पर एक तो होता है काराकोरम पर्वत और एक है हिमालय। अब यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पहुंच रहा है तो उसका नाम है, जल्दी से ऑप्शन आपको सामने है, ए कंचनजंगा, बी माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, धौलागिरी। और जिसने भी माउंट एवरेस्ट बताया एकदम राइट है, 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो है 8,848 मीटर, 8,848.86 मीटर है। यहाँ पर याद रखना, किलोमीटर मत लगा देना। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो कि कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 जिसकी ऊंचाई है 8,611 किलोमीटर, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि नीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। भारत की एक नदी है उसको नीली नदी कहते हैं। कौन सी है? ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है गोदावरी, सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है कावेरी। जल्दी से आंसर करिए कि कौन सी नदी है जो कि नीली नदी के नाम से जानी जाती है। कमेंट में आपको, और इसको स्टार लगा दीजिए। यही रीट में 100% ये सवाल रीट में आएगा क्योंकि 4-5 सवाल रिपीट होते हैं, 60% रिपीट होते हैं सवाल और इस क्लास में से 4 से 5 प्रश्न रिपीट होंगे। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, नीचे लाइक का बटन है वो दबा दीजिए। और इसका आंसर है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। जिसने भी ब्रह्मपुत्र बताया एकदम राइट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अपने जो भारत है ऐसे
ये हिमालय है। हिमालय के ऊपर जहां पर मानसरोवर झील के पास एक जगह है, उसका नाम आपको बताता हूं। क्या नाम है? चेमायुंग दुंग हिमनद, वहां से निकलकर असम राज्य में बहते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला किसके बीच स्थित है? यानी कि ये दोनों के बीच एक नदी है, वो बताना है। थोड़ा उल्टा प्रश्न हो गया है। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक नदी है, उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, नर्मदा या कृष्णा। जल्दी से आंसर करिए। और यहां पर नर्मदा बताने वाले, सी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है, क्योंकि यहां पर आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश से निकलता है विंध्याचल पर्वत। सतपुड़ा यहां पर फैला हुआ है महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है। बीच में एक नदी है, नदी को मैं नीले कलर से दर्शाता हूं, और ये से नदी निकलती है, और यह नदी जो है उसका नाम है नर्मदा। और नर्मदा नदी आपको कलर से पूरा बता देता हूं, अमरकंटक पर्वत चोटी से निकलती है। और अमरकंटक पर्वत चोटी से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, जो कि बिहार में सोनपुर में जाकर मिलती है। ऊपर जाती है सोन, इधर आती है नर्मदा। ठीक है, और यह पर्वत है विंध्याचल, नीचे है सतपुड़ा। ठीक है, इतना बता दिया। नेक्स्ट, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ए ऑप्शन है वुलन, बी ऑप्शन है सांबर, सी ऑप्शन है चिल्का, डी ऑप्शन है लोकटक झील। जल्दी से कमेंट में आंसर करिए। और जिसने भी यहां पर चिल्का झील बताया है एकदम राइट है। आपको पता होगा कि चिल्का झील है उड़ीसा में। कहां पर स्थित है? उड़ीसा में। दूसरी चीज, यह एक लेगून है। लेगून यानी लेगून झील है। और यह किसका निर्माण करती है? डेल्टा का। इसके आसपास एक डेल्टा भी बनाती है। और बात करें कि गोखुर झील है, गोखुर लेगून नहीं, गोखुर झील है। और बात करें कि इसकी रामसर साइट की, फर्स्ट रामसर साइट है 1980 को, जब फर्स्ट बार रामसर साइट बनाया जा रहा था आर्द्रभूमि, उसमें सर्वप्रथम रामसर साइट चिल्का झील को बनाया था उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। दक्षिण गंगा या दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी नदी को सबसे दक्षिण गंगा इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर इसकी जो लंबाई है 1465, कितनी है? 1465 किलोमीटर है लंबाई इसकी। और यह निकलती है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से निकलकर आंध्र प्रदेश में बहती है। और त्र्यंबकेश्वर जो पहाड़ी है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, वहां से निकलती है महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? ए ऑप्शन है कन्याकुमारी, बी ऑप्शन है रामेश्वरम, सी है इंदिरा पॉइंट, डी ऑप्शन है लक्षद्वीप। जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट करना है। और यहां तक आए हो तो वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही कमाल के वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और सी ऑप्शन बताने वाले सभी का राइट है, क्योंकि इंदिरा पॉइंट है कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और वो भी सबसे निकोबार दक्षिणतम ग्रेट निकोबार है उसके अंदर स्थित है। और इसके 4 अन्य नाम हैं। एक तो है लाइचिंग पॉइंट, पार्सन पॉइंट और पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, और कितने डिग्री पर है? तो यह है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किस राज्य में होता है? अपना राज्य बताना है
कि कॉफी का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या असम। जल्दी से कमेंट करिए ABCD के क्रम में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और यहाँ पर यह 30वीं क्लास है, तो इससे पहले आपको क्या 29 इंपोर्टेंट क्लासें हुई है उसे देखना ना भूलें। और सुबह 7 बजे हमारा डेली वीडियो आता है, सुबह 7 बजे देखना ना भूलें। और यहाँ पर कॉफी की बात करें और कर्नाटक ना आए तो इसका तो सेंस ही नहीं बनता। और यहाँ पर एक चिकमंगलूर जिला है, चिकमंगलूर, वहां पर कर्नाटक का चिकमंगलूर कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ियां, और चिकमंगलूर में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ियां जहां पर लोअस्क निकलता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात और सबसे ऊंचा भारत का, पहला ऑप्शन है जोग गरसोप्पा जलप्रपात, जोग गरसोप्पा भी आता है यहाँ पर, दूध सागर जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात या फिर भगत प्रताप जलप्रपात। जल्दी से आंसर करिए, कमेंट करते रहना है। और जो भी ए ऑप्शन बता रहे हैं एकदम राइट है, जोग गरसोप्पा, जो कि शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी और कहां पर है? कर्नाटक, जिसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कह सकते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। ओके, और 353 मीटर ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा साल्टो एंजल्स जलप्रपात, केरो नदी, ठीक है, और वेनेजुला देश में। कौन सा राज्य जो कि चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है? कॉफी के लिए कर्नाटक, चाय के लिए कौन सा है? जल्दी से बताइए। पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, तमिलनाडु। जल्दी से आंसर करना है।